A very good morning everyone. So welcome to संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो हमारे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया है। मतलब एंथ्रोपोलॉजी में भी जो अंदर बाइफर्केशंस उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है जेनेटिक्स का। तो उसको समझना हमारे साइंटिफिक अप्रोच रखते हुए हमको समझना है। उसके साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिकल, तो देखिए लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए ये पेपर बहुत इजी है। डेफिनेटली देयर इज़ दिस आइडिया कि हाँ पॉपुलेशन जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल से, बट उसको कोई भी सीख भी सकता है। सेकेंड चीज़ जहाँ यहाँ पे यूपीएससी में जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है कि हम एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दें। तो वो जो चीज़ है वो हर आदमी को सीखना होता है और वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पे हम बिग क्वालिटी एनालिसिस के साथ अपना अप्रोच रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे आज आइडियाज़ की बात करने वाले हैं, जैसे कि अगेन मॉर्फोलॉजिकल। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम अगेन बात करेंगे लीथल म्यूटेशन क्या होता है, रेजिस्टेंट म्यूटेशन क्या होता है। तो इस तरीके से हम म्यूटेशंस की बात करेंगे। तो बायोकेमिकल लेवल पे क्या होता है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब कंसेप्ट्स जो हैं, अगेन जैसे डिलीटेरियस म्यूटेशंस क्या होता है, जेनेटिक लोड क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारे लिए ये यूनिट 1 में हम लोग समझेंगे। तो बिना डिले करे हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वो फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी की जिसकी मदद से हम लोग इवोल्यूशनरी लिंक्स निकाल सकते हैं कि भैया जो पहले जो पॉपुलेशन थी यानी एंशियंट पॉपुलेशन एंड मॉडर्न ह्यूमन पॉपुलेशन। तो सीधा सा बात है मॉलिक्यूलर मतलब कि अगेन एंशियंट पॉपुलेशन से आज की जो पॉपुलेशन में जो लिंक है या फिर जो कंटेम्प्रेरी स्पीशीज़ है उन सब के क्या लिंक है, किस तरीके से चेंजेस हुए, क्या हुआ है, सब हम लोग पता लगा सकते हैं मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पे हम एग्जामिन क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम एग्जामिन करते हैं बाय एग्जामिनिंग द डीएनए सीक्वेंस इन डिफरेंट पॉपुलेशन। जो भी है उनका क्या रिलेशन है वो सब हम लोग देख के निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि हम यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसके हिसाब से रिलेशंस जो हैं डिफरेंट स्पीसीज़ में क्या रिलेशन है, एक ही स्पीसीज़ में किस तरह से इवोल्यूशन हो, ये सब पता लगा लेते हैं। तो वेरिएशंस जो होते हैं वो भी हमको समझ में आते हैं। तो वेरिएशंस होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो वो कैसे होते हैं। तो वेरिएशंस में अगर हम बात करें तो माइग्रेशन पैटर्न क्या रहा होगा, सेटलमेंट पैटर्न क्या रहा होगा, किस तरीके से सेटलमेंट किया, ये सब जो चीज़ें होती हैं इसको भी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पे इम्प्रिंट हो जाती हैं ये सब चीज़ें। हमारा एनवायरनमेंट क्या है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे को कहीं ना कहीं इंट्रीग करती है, हमको अफेक्ट करता है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि जो ह्यूमन जेनोम है, हमारा जो जेनेटिक्स है, ये जो है ये एक स्टैटिक एंटिटी नहीं है, इट इज़ नॉट स्टैटिक। ठीक है, जैसा भी हमने बात किया एनवायरमेंटल चेंजेस हो गया या हेरिटेबल चेंजेस हो गया, हेरिडिटरी चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पर हमको ये सब समझने को मिलता है कि भैया हेरिडिटरी चेंजेस होते हैं, जैसे कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, क्या म्यूटेशंस हो रहा है, ये सब चीज़ें हमको समझनी होंगी। तो इसी से ही निकल के क्या आता है, एक फिनोमेना निकल के आता है एंड दैट इज़ द डाइवर्सिटी। वी आर डाइवर्स, द सोसाइटी इज़ डाइवर्स, द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी, एवरीथिंग। तो यहाँ पर उस चीज़ को, उस डाइवर्सिटी को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेरिडिटरी चेंजेस आते हैं और वो हमारे को समझ आता है। तो म्यूटेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग म्यूटेशंस तो मॉलिक्यूलर, तो डीएनए सीक्वेंस, फिर अगेन हमने माइग्रेशन, सेटलमेंट पैटर्न क्या रहा है, एनवायरमेंटल डायनामिक्स क्या रहे, हेरिटेबल चेंजेस कैसे रहे हैं और उससे कैसे डाइवर्सिटी क्रिएट हुई, ये बातें हमने कर ली है। तो म्यूटेशंस जो हैं वो हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो म्यूटेशन अगर देखा जाए तो जीन लेवल पे, तो अगेन
अगर म्यूटेशन एट जीन लेवल, तो इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटोजेनेसिस, म्यूटेजेनेसिस कहते हैं। वहीं पे अगर हम देखें तो फिनोटाइप पे हो जाए तो द आइडिया इज इट अगेन the idea of mutation. So when it is the idea, the process by which mutation is introduced in a gene is termed as mutagenesis, whereas a resulted phenotype with mutation is called mutant. तो जो मतलब हमारे जैसे चेंजेस आ गए तो वो एक जेनेटिक लेवल पे जब चेंजेस हो रहे हैं तो उसे कहते हैं जेनेसिस, म्यूटोजेनेसिस। और वहीं पे जब वो उसका करेक्टरिस्टिक अगर देखने को मिलता है तो फिनोटाइप पे जब वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, हमारे में चेंजेस दिखने लगते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक म्यूटेंट हो गया, मतलब चेंजेस आ गए, म्यूटेंट। ठीक है, लग नहीं रहा है जैसे पास्ट टेंस का वर्ड है, तो म्यूटेंट। तो म्यूटेशन अगर देखा जाए तो ये एक बेसिक सोर्स होता है। म्यूटेशन इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल, रिमेंबर द वर्ड, ऑल जेनेटिक वेरिएशन। और यही एंड इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन करने के लिए जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है सोसाइटी, अब जैसे हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोगों का इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, इन सब में अगेन कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे चीज़ें बनी, तो वहाँ पे म्यूटेशंस जो हैं, वेरिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो म्यूटेशन बिकम्स द अल्टीमेट सोर्स। यहाँ पे क्या आता है, तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एलील वेयर न्यू ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू इवॉल्व एंड अडेप्ट टू वेरियस चेंजेस। तो ये जो म्यूटेशन है ये कहीं ना कहीं हेरिडिटरी चेंजेस को भी कहीं ना कहीं राइज देती है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं म्यूटेशंस के, तो म्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, म्यूटेशन। अब ये क्वेश्चन ऐसे मैं क्यों करा रही हूँ इस तरह से इतना डिटेल में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है म्यूटेशन पे, तो इसीलिए हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, म्यूटेशंस आर जनरली रिसेसिव है। ठीक है, पर मतलब कि डोमिनेंट म्यूटेशन भी हो सकता है, पर वैसे जनरली जो है वो रिसेसिव होता है। अगर देखा जाए तो हार्मफुल होता है। ठीक है, इनिशियली अब देखा जाए जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ, कितने हमारे स्पीशीज़ जो हमारे पूर्वज यहाँ हट गए ना लाइन से, तो हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हार्मफुल होता है। थर्ड, रैंडम नेचर का होता है, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स पैटर्न में कर, रैंडम होता है, कभी भी हो जाता है, किसी भी सेल में हो जाता है, तो एनी टाइम एनी सेल, कहीं पे भी हो जाता है, मतलब जगह कहाँ हो रही है, किस वर्म में हो रहा है, ये हमको नहीं पता, कभी भी कहीं पे भी म्यूटेशन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये रिकरेंट नेचर का होता है, द सेम म्यूटेशन कैन अकर अगेन एंड अगेन, तभी वो एक पैटर्न बन जाता है, तो वो भी होता है। तो स्टेजेस क्या होते हैं, तो स्टेजेस अगर हम पढ़ें, स्टेजेस ऑफ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन के अगर स्टेजेस हम पढ़ें तो म्यूटेशंस का अगर हम देखें तो ये किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हो सकता है, ओनली इफ़ द सिचुएशन इज़ मेट। तो म्यूटेशन जैसे एक लेवल पे हो जाता है जर्मिनल सेल पे, जर्मिनल सेल, तो जब डिफ्रेंशिएशन होने से पहले, जब हमारे सेल्स का डिफ्रेंशिएशन होने से पहले म्यूटेशन अगर जर्मिनल सेल में हो जाए, तो अगेन दिस आइडिया इज़ कि वो सेवरल गेमेट्स को हमारे इफेक्ट कर देगा एंड फर्दर इन्फ्लुएंसिंग ऑल द इंडिविजुअल डिराइव फ्रॉम देम। तो इसीलिए ये जर्म सेल ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अगेन ये हमारे इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर देगा, तो जर्म लाइन को इफेक्ट कर देगा। अगेन इट अकर्स अगर बिफोर डिफ्रेंशिएशन ही ये हो जाए, तो ये क्या है, इफेक्ट सेवरल गैमेट्स एंड अगेन इफेक्ट द इंडिविजुअल्स जो लाइन फॉलो करेंगे, ये काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। अब म्यूटेशन इन सेकेंड लेवल क्या हो सकता है, म्यूटेशन इन गेमेट और जाइगोट। अब यहाँ पे क्या, इन दिस स्टेज अ सिंगल इंडिविजुअल विल कैरी द म्यूटेशन,
इन दिस स्टेज सिंगल इंडिविजुअल विल कैरी, तो जिसके हुआ है वही कैरी करेगा, जिसका गेमेट है, ठीक है, जो बन रहा है, तो विल कैरी द म्यूटेशन। जर्म लाइन वाले में क्या था कि पूरा आगे जितना भी उनकी पीढ़ियाँ होंगी पीढ़िया दर पीढ़ी होगा। अब म्यूटेशन इन सेल भी होता है, थर्ड हो गया सेल में, म्यूटेशन इन सेल। अब सेल में हो गया तो इसमें क्या होता है, तो ये जब देखो ये क्या होता है इन दिस स्टेज, जो म्यूटेशन होता है वो आफ्टर द जाइगोट हैज़ अंडरगॉन वन और मोर डिविजन। तो ये होता है कब, तो आफ्टर द जाइगोट हैज़ अंडरगॉन वन और मोर डिवीजन, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। जाइगोट लेवल पे अगर म्यूटेशन हो गया तो वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, पर हमें यहाँ पे समझ में आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब डिवीजन हो गया तो यानी कि ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी विल शो द म्यूटेंट करेक्टर, मतलब कि उसी पार्ट को इफेक्ट करेगा जिस पार्ट ऑफ द बॉडी को इफेक्ट कर रहा है गेमेट, मतलब क्योंकि यहाँ पे जाइगोट जो है वो ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है, यानी सेल के लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग सोमैटिक म्यूटेशन भी कहते हैं। जैसे स्किन में हो जाए तो उसी आदमी की स्किन को इफेक्ट कर रहा है तो वहीं पे, तो दैट्स देयर। तो 3 लेवल पे होता है। तो म्यूटेशन हो सकता है जर्मिनल लाइन में ही हो जाए, या मतलब डिफ्रेंसिएशन होने से पहले ही, या फिर गेमेट लेवल पे, जाइगोट लेवल पे हो जाए, तो वहाँ पे वो इंडिविजुअल करेगा। म्यूटेशन सेल में हो जाए, यानी जब जाइगोट सेल डिवीजन कर रहा हो, एक से ज़्यादा हो चुका हो, तब उस पार्ट को करेगा जहाँ पे हो रहा है। तो दैट्स देयर। नेक्स्ट हमको पढ़ना होगा क्या, टाइप्स। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने स्टेजेस पढ़ लिए। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, तो हम लोगों ने इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। करेक्टरिस्टिक्स के बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो टाइप्स अगर देखा जाए तो म्यूटेशंस जो है उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कि किस तरह से हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि एक हो जाता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, एक होता है बायोकेमिकल म्यूटेशन, रेजिस्टेंट म्यूटेशन, इस तरह से टाइप्स होते हैं। तो हमें बहुत सारे टाइप्स समझने होंगे, हर को डिटेल में। पहला टाइप क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, नाम से ही क्लियर है। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे मॉर्फो मतलब क्या है, हमारी अपीयरेंस, राइट। तो मॉर्फोलॉजिकल क्या हो गया, तो आउटवर्ड अपीयरेंस को जो इफेक्ट कर रहा हो, तो आउटवर्ड अपीयरेंस को जो कर रहा हो, जैसे कलर आदमी का क्या है, शेप क्या है, साइज़ क्या है, तो वो हो जाता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। नाम से क्लियर है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लीथल म्यूटेशन दूसरा टाइप है, ठीक है। लीथल म्यूटेशन क्या है, तो यहाँ पे जीनोटाइपिक चेंजेस जो होते हैं ये डेथ रिजल्ट्स इनटू डेथ, लीथल हो गया भैया, डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। और ये क्या है, हम इसको अगेन स्टडी कर सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि भाई ये सीधा सीधा डेथ की तरफ लीथल हो गया, तो दैट्स देयर। थर्ड अगर हम देखें म्यूटेशन का टाइप, तो वो हो जाता है बायोकेमिकल म्यूटेशन। इसमें क्या, दीज टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस जो हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि कैसे कोई डेफिशिएंसी हो गई है क्या है, तो it can be identified by a deficiency so that a defect can be rectified by supply of the deficient nutrient in that mutant. तो again deficient nutrient, तो वो हम देखेंगे, उसको हम उसकी वजह से जैसे कुछ केमिकल लोचा हो रहा है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं उसको सप्लाई करके, तो दैट्स देयर। फोर्थ अगर हम देखें तो रेजिस्टेंट म्यूटेशन। अब रेजिस्टेंट म्यूटेशन में क्या होगा, अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय द एबिलिटी टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन और एंटीबायोटिक। तो कोई पैथोजन हो जाए या एंटीबायोटिक आ जाए तो उसमें किस तरह से उसको रेजिस्ट करते हुए वो ग्रो कर रहा है। तो एबिलिटी टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब ये नाम के लिए ही है, बस आपको समझ में आ रहा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ
ऑफ पैथोजन, या एंटीबॉडी डालने के बाद भी अगर कैसे ग्रो कर रहा है तो उसको हम कह दिया है, ठीक है, रेजिस्टेंट म्यूटेशन। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है कंडीशनल म्यूटेशन। अब ये क्या होता है, तो कंडीशनल म्यूटेशन की बात करें तो ये क्या है, तो ये म्यूटेंट फिनोटाइप टू एक्सप्रेस अंडर परमिसिव करेक्टर्स। तो अगर कुछ मतलब कि ओनली जब परमिसिव उस म्यूटेंट तो तभी एक्सप्रेस होगा, उस वो तभी दिखाएगा अपना रंग जब उसकी कंडीशंस जो हैं उस हिसाब से हों। तो यहाँ पे हो जाता है कंडीशनल म्यूटेशन। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, कॉजेज द रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल बेस न्यूक्लियाइड विद अनदर बेस न्यूक्लियाइड इन अ जेनेटिक मटेरियल। पॉइंट म्यूटेशन भी अगेन इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो एक होता है तो रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड विद अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है ये सिंपल सा पॉइंट म्यूटेशन। इसमें भी टाइप्स हैं पर उतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स देयर। इसके अलावा हो जाता है, एक हो जाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब ये कब होता है, तो ये जो म्यूटेशन है वो होता है जब विदाउट ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन एक्सोजेनस म्यूटेशन एंड इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ natural genetic variation in population. Spontaneous mutation arises from a variety of sources, including errors in DNA replication, transposition of transposable genetic elements and spontaneous lesions. यहाँ पे क्या है, तो ये जो म्यूटेशन है तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अचानक से जैसे चेंजेस हो जाते हैं, तो अचानक स्पॉन्टेनियस तो वो हो गया है। इसके अलावा हो जाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सोजेनस म्यूटेशन एंड इट्स रिएक्शन विद द पेरेंट डीएनए, तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस में क्या है, विदाउट ट्रीटमेंट विद एन एक्सोजेनस, ये डेफिनेशन याद रख लीजिए, अचानक से हो जाता है विदाउट एनी, मतलब कि बाहर का हमने कोई म्यूटेशन वगैरह भेजा और ये यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स बन जाता है। वहीं पे इंड्यूस्ड वर्ड है, तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होगा, तो बाहर के विद ट्रीटमेंट, विदाउट नहीं, विद ट्रीटमेंट विद एन एक्सोजेनस म्यूटेंट, तो वो हो जाता है इंड्यूस हो जाता है। वहाँ पे हम एक तरह से इंड्यूस कर रहे हैं। अब जैसे कि फिजिकल म्यूटेशंस हो जाते हैं, दे आर मेनली radiations, although change in pH value, temperature can lead to induced mutation। तो वो जाता है केमिकल म्यूटेशंस होते हैं, तो केमिकल्स में से भी हम लोग म्यूटेशंस करवा लेते हैं, तो दैट्स देयर। तो इस तरीके से होता है। तो म्यूटेशंस जो हैं बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा अगर एक और टाइप आपको समझना हो, मतलब ये सिर्फ डेफिनेशन के लिए याद मत रखिएगा, बस हल्का सा याद रखिए, ठीक है, कि आइडिया क्या है। म्यूटेशन एट बायोकेमिकल लेवल। तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे जो जीन कंट्रोल है वो एक तरह से क्या होता है, तो म्यूटेशंस एट बायोकेमिकल, तो जीन कंट्रोल वेरियस ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो किस तरह से प्रोटीन क्या बन रहा है, जीन्स को, ये जीन्स जो है वही तो एक बेसिक आइडिया देते हैं ना कि क्या प्रोटीन बनेगा, किस तरीके से वो एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरीके से ये तो चीज़ बेसिक आइडिया है। तो यहीं से यही सब आइडियाज़ जब हमको देखने को मिले तो डिस्कवरी होती है एक आइडिया की, दैट इज़ बायोकेमिकल म्यूटेशन, और ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया बन जाता है। इसमें हम क्या कहते हैं, तो अगेन किस तरीके से बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं, किस तरह से सब होता है, तो बायोकेमिकल लेवल पे हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। सो दैट्स देयर। बस यही है यहाँ पर हम लोगों ने, मतलब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारे वर्ड्स देख के। मॉर्फोलॉजिकल हो गया जो दिख रहा है, लीथल हो गया जो डेथ कॉज कर देता है, बायोकेमिकल म्यूटेशन हो गया तो कोई डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है उसको हम मतलब सप्लाई करके ठीक कर सकते हैं। रेजिस्टेंट म्यूटेशन हो गया तो वो किसी एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में भी मतलब उसको रेजिस्ट करके भी अपना म्यूटेशन कर रहा है। कंडीशनल हो गया तो अगर कंडीशंस अच्छी एग्जिस्ट करें तभी वो म्यूटेशन होगा। पॉइंट म्यूटेशन हो गया क्या, तो रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल बेस न्यूक्लियाइड विद अनदर, तो पॉइंट तो रिप्लेसमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है पॉइंट।
स्पॉन्टेनियस हो गया तो विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब वहाँ का कुछ एक्सोजन म्यूटेंट डालने के बजाय कि मतलब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप अचानक से हो गया। इंड्यूस हो गया तो बाहर से हमने डाला है। एंड म्यूटेशन एंड बायोकेमिकल लेवल तो पता ही है, तो कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको हम पूरा कर सकते हैं, वो है बायोकेमिकल लेवल पे है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ पे टाइज भी देख लिया हम लोगों ने, यहाँ पे बात कर ली स्टेजेस ऑफ द म्यूटेशन, तो जर्मिनल लेवल पे, फिर उसके बाद हमने किया है म्यूटेशन इन दिस आइडिया म्यूटेशन इन गेमेट और जाइगोट एंड म्यूटेशन इन सेल। तो वो हो गया। करेक्टर में क्या है, तो रिसेसिव होता है, जनरली रिसेसिव होता है, डोमिनेंट भी हो सकता है पर जनरली रिसेसिव होता है, हार्मफुल होता है, रैंडम होता है, रिकरेंट भी हो सकता है। तो दैट्स देयर। सो ह्यूमन जेनेटिक, तो ये था हमारा आज का बेसिक आइडिया ह्यूमन पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। हमने बात की है म्यूटेशन क्या, क्योंकि पॉपुलेशन तो भैया म्यूटेशन से ही डाइवर्सिटी आती है। सो दैट्स देयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। संकट मोचे हुए चैनल अवेयरनेस। थैंक यू।